अब तक है ना अमेरिका का है ना बहुत सारी कंट्री ने बहुत फायदा उठाया है। जो लोग आकर असाइलम फाइल कर रहे थे, ईएडी वगैरह उनको काम वगैरह करने की इजाजत मिल रही थी। तो पहले क्या एलजीबीटीक्यू वालों को है ना स्पाउस वीजा मिलता था, भले वो आदमी हो या औरत हो। वो अगर आप जेल में भी हो ना, अब वहां पर भी सेफ नहीं हो। क्या होगा, पकड़े जाओगे, आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। Ladies and gentlemen, please welcome the 47th President of the United States of America, Donald J. Trump. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? यस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। यार इस दिन का ना सभी को बेसब्री से इंतजार था। लोग जो ना जानना चाहते थे कि भाई जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ऑफिस में आएंगे तो होगा क्या। तो भाई आज 20 तारीख को ऑफिशियली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ऑफिशियली बन चुके हैं। आज तक यूएस के किसी भी प्रेसिडेंट ने ना इतना बड़ा कदम नहीं उठाया, वो भी डे 1 पे पहले ही आवर में। जो ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए हैं, एब्सोल्युटली क्रेजी। हम लोग आपको पर्सनली ना ब्रेक डाउन करना चाहते थे कि इससे आपको क्या फर्क पड़ सकता है। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो, असाइलम फाइल करना चाहते हो, H1B के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टूडेंट वीजा का अप्लाई करना सोच रहे हो, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ना हमारी बातें की है कि सारी चीजें हो सकती है जो सच हुआ, जो हमने कहा था। और अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके असाइलम सीक कर रहे हो या फिर आप टूरिस्ट वीजा पे आके असाइलम सीक कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। अगर आप न्यूली वेड कपल हो या फिर शादी हो चुकी है आपकी और आप ये सोच रहे हैं कि आप अमेरिका में आएंगे, बच्चा पैदा कर देंगे, वो यूएस सिटीजन हो जाएगा, उसके जरिए हम भी हो जाएंगे, तो ये सब कुछ खत्म हो सकता है। करेक्ट। हम लोगों को यार ये बोलते हुए कभी कभी ना सैड भी लगता है कि बिकॉज लोगों की ना मजबूरी भी होती है। लेकिन भाई अब ट्रम्प साहब आ गए, ये उनके डिसीजन से। और लोग है ना यहाँ पे अमेरिका में लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं ना उस चीज को उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करेंगे भाई। और इसके पहले 2017 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे ना, उस वक्त है ना उनके पास हाउस और सेनेट दोनों की है ना उतनी मेजोरिटी थी नहीं, पावर था नहीं। तो उनको क्या है ना तो बोल दिया कि भाई स्लो डाउन हो जाओ, इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप ऐसे साइन नहीं कर सकते हो। लेकिन वो 2017 था, ये है 2025, जहां पे भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट सबसे ज्यादा सीट है ना भाई डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मिली है। अब ये बंदा ना, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई जिस दिन ये ऑफिस में आएगा ना एक खुला सांड बन जाएगा, और आज वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप खुले सांड जैसा भाई उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करना शुरू किए। एब्सोल्युटली। और हमें काफी सारे कमेंट्स आए थे पिछले कई वीडियोस में कि यार आप लोगों को कैसे मालूम, आप लोग हमको डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज सब कुछ खुलासा हो चुका है। जो जो हम बोलते आ रहे थे आज सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असाइलम सीकर्स की। अब तक क्या हो रहा था भाई, लोग है ना अमेरिका ना आ रहे थे असाइलम सीक करने के लिए, और उसमें मोस्टली जो आ रहे थे ना बॉर्डर क्रॉस करके। टूरिस्ट वीजा पे तो आ ही रहे थे, वो सेपरेट मैटर है। लेकिन अभी आज जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है ना, ट्रम्प ने भाई इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की सबसे बड़ी वजह है, और ये नेशनल इमरजेंसी है क्या, अभी ट्रम्प क्या है, बहुत स्मार्ट वाला मूव उसने किया है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना मतलब कि हमारे देश को खतरा है। और खतरा किन लोगों से है, जो कि वो खुद साबित भी कर चुका है कि काफी इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुस रहे हैं और क्राइम कर रहे, मर्डर्स कर रहे, रेप्स कर रहे, क्या नहीं कर रहे। तो उसके पास वजह भी है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। तो उसके वजह से बॉर्डर्स पे बिल्कुल ही स्टॉप लग चुका है। करेक्ट। तो भाई ट्रम्प ने ना एक स्मार्ट मूव लिया, जैसा बताया। उसको पता है कि अगर मैं इसको नेशनल इमरजेंसी नहीं बताऊंगा ना भाई, तो जो सामने वाली पार्टी है ना, कमला हैरिस की पार्टी, वो सब ऑब्जेक्ट करेंगे, बोलेंगे भाई ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये केस लेके आ जाएंगे, वो केस लेके आ जाएंगे। तो उसने क्या किया भाई, पहले ही सेटअप करके आया। सेकंड चीज बता दूं भाई, जो भी लोग इलीगली एंटर कर रहे थे ना, पहले क्या होता था, आप जब एंटर होते थे ना तो भाई आपको ना एक CBP ऐप करके होता था। CBP 1 है ना एक एप्लीकेशन होता था, जिसमें आप है ना पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हो बॉर्डर पर एंटर करने की। ठीक है, अपना एप्लीकेशन दिखाते थे, ID दिखाते थे और अंदर घुस जाते थे बॉर्डर में। ट्रम्प ने क्या कर दिया, डे 1 पे आते साथ ही ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के पहले उसने क्या कर दिया, वो ऐप ही बैन कर दिया। अभी भी फिलहाल बॉर्डर पे ना 2,70,000 लोग है ना बॉर्डर पे अभी भी इंतजार कर रहे थे एंटर होने का। मतलब लिटरली वो लोग बॉर्डर पे खड़े थे, ऐप कैंसिल हो गया, सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो चुकी है। कितने लाखों लोग रो रहे थे, देखकर बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। लेकिन उनमें से क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, उनमें से कोई ऐसे लोग भी है जो आके यहाँ नुकसान पहुंचाए दूसरे लोगों को। सो यू नेवर नो। सही बात है, उसमें ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है वाकई में, और ऐसे लोग भी है भाई जो है ना ड्रग्स वगैरह सेल करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर ना ये बहुत बढ़ चुका है, अमेरिका का ना काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। राइट। ठीक है, उसकी वजह से भाई ट्रम्प ने ऐसे कदम उठाया कि ऐप ही कैंसिल कर दिया। राइट। और जहाँ ड्रग्स की बात आती है, जैसे रेयान ने बताया, तो उसने अभी क्या किया, जो ड्रग कार्टल्स होते हैं जो साउथ अमेरिका से आते हैं, ड्रग कार्टल्स मतलब ड्रग की स्मगलिंग करते हैं, उन लोगों को उसने ऑफिशियली फॉरेन टेररिस्ट करार दे दिया। तो अगर आप ड्रग कार्टल हो तो आप टेररिस्ट हो।
तो वो सजा भी आपको वैसी ही मिलेगी फिर। एग्जैक्टली और इनकी नज़र में, अमेरिका की नज़र में भाई टेररिस्ट लोग के लिए ना कोई माफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मोटिव है अमेरिका को ख़त्म करना, अमेरिका को अंदर से खोखला करना। तो इन लोगों को पता चल गया, बिकॉज भाई अमेरिका में इतने केसेस हो रहे ना भाई, लोग नशा वगैरह इतना कर रहे हैं ना कि अमेरिका की हालत ना कुछ सिटीज़ में, स्टेट में ख़राब हो गई है। और इसमें ना कुछ सेंचुरी स्टेट्स भी है। सेंचुरी स्टेट को तो भाई उसने खुला चैलेंज कर दिया। कौन से स्टेट ने, उसके बारे में बात करेंगे, उनके साथ क्या होने वाला है। बिकॉज भाई काफ़ी जगह पर ना रेड ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गई। अब रेड, ये आप नाम सुने, आपको पता है रेड होती क्या है भाई। और अगर आप पिछले हमारे काफी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि रेयान ने रूमी ट्रैवल्स के साथ काम करना शुरू कर दिया है। करेक्ट। तो यार रूमी ट्रैवल्स है क्या? रूमी ट्रैवल्स है एक कंपनी है भाई जो है ना आपको यूएस वीज़ा प्रोसेस करने में ना सपोर्ट करती है। जैसे आपका टूरिस्ट वीज़ा वगैरह हो गया, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये लोग क्या करते हैं भाई, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं। आपकी प्रोफाइल एनालाइज करके आपका प्रॉपर तरीके से DS-160 फॉर्म भरते हैं। ठीक है, DS-160 फॉर्म भरने के बाद आपको ना भाई ये लोग 1-on-1 आपको ना भाई लोग इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। और इनका जो तरीका है ना काम करने का, इतना प्रोफेशनल, इतना अलग है ना भाई कि आपके जो केस अप्रूव होने के जो चांसेस है ना वो बहुत बड़े आते हैं। ये कोई नॉर्मल ट्रैवल एजेंसी नहीं है जिनके साथ में मैं जुड़ा हूँ। ठीक है, और अगर कभी मौका मिलेगा, अगर मैं अवेलेबल रहूंगा तो आपकी भी डायरेक्टली मेरे से बात हो सकती है। तो अगर आपको अगर यूएस टूरिस्ट वीजा अगर अप्लाई करना है तो क्या करना है, आप बिल्कुल से रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने रूमी ट्रैवल्स को कॉल किया, उन पे भरोसा किया, आपने काफी सारे एप्लीकेशंस प्रोसेस किए हैं और काफी सारे इंटरव्यू स्केड्यूल भी हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला हो गया, ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। दैट मींस कोई भी बॉर्डर से अमेरिका में नहीं घुस सकता है, सिर्फ वन वे ट्रैफिक होगी, अमेरिका से सब लोग को निकालो। सेकंड हो गया आपका कि अगर आप ड्रग डीलर्स हो, ड्रग की स्मगलिंग कर रहे हो जो अमेरिका में आ रहा है बाहर की कंट्री से, आप टेररिस्ट हो। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या होता है? थर्ड इज रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी। रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी है क्या? जैसे हमने लास्ट टाइम बताए थे कि भाई ये तो 100% आने वाला है, बिकॉज जितने भी असाइलम सीकर है ना उनको रोकने का यही एक तरीका है। पहले क्या होता, CBP-1 ऐप से ना आप लोग एंटर कर रहे थे, अभी लोग ने बोल दिए तुम्हारा अगर असाइलम किस प्रोसेस करना है ना, आपका हम लोग डिटेल्स ले लेंगे बॉर्डर पे और आपको बॉर्डर से ना रिटर्न भेज देंगे मेक्सिको में। कि आप मेक्सिको में रहो, जब तक आपकी केस की सुनवाई नहीं होती है ना तब तक आप अमेरिका में एंटर कर नहीं सकते हो। तो अभी इससे होगा क्या, जो लोग आकर असाइलम फाइल कर रहे थे, EAD वगैरह उनको काम वगैरह करने की इजाजत मिल रही थी, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे खत्म। कैलिफोर्निया जितना सपोर्ट कर रहा था खत्म। ठीक है, तो इनका पहला टारगेट भाई यही था कि रिमेन इन मेक्सिको पॉलिसी, उसको रिइंस्टेट करो, मतलब उसको रिटर्न लेके आ जाओ। जैसे हम बॉर्डर्स की बात करते हैं तो वो जो वॉल जो 2017 में उसने कहा था कि मैं वॉल बिल्ड करूंगा, उसका काम भी आज दोपहर में जैसे ही उन्होंने सारा कुछ साइन किया वो वॉल का काम भी शुरू हो चुका है। बोला जितना भी खर्चा होएगा ना हम लोग उसको बेयर करेंगे। ऐसे भी जो दूसरी कंट्री से जो लोग आ रहे हैं, इलीगली लोग जो आ रहे हैं, उनको हम लोग इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं, उसमें इतना पैसा लग रहा है, तो भाई हम वही पैसा हमारी वॉल को बिल्ड करने में क्यों नहीं लगा है। ठीक है, अब देखो यार दुनिया में ना लोग ना इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई ना डोनाल्ड ट्रंप को दुश्मन देखता है, यहाँ पे जो अमेरिकन लोग हैं वो लोग बोलते हैं भाई सही कर रहा है। अभी देखो भाई, एक कोई भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट रहेगा ना, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या उसको अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का हक है या नहीं है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, बिकॉज भाई डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया कि भाई हमारी जो जनता है ना उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब चौथा ऑर्डर ये था जो उसने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी नजर में, अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर्स होंगे, एक मेल और एक फीमेल, उसके अलावा कोई भी जेंडर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये बिल्कुल से ऑफिशियल हो चुका है। मतलब स्कूल्स वगैरह में यहाँ पर जो भी लोग एजुकेशन वगैरह दे रहे थे वो सब कुछ बंद हो जाएगा। भाई इसका इमिग्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिकॉज क्या होता था भाई, जो ट्रांसजेंडर्स होते थे, जो LGBT को जो फॉलो करते, जो मानते, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग यहाँ पे आके एडमिशन ले रहे थे, वो लोग टूरिस्ट वीजा पे भी आ रहे थे, वो लोग F1 वीजा पे भी आ रहे थे, वो लोग H1B पे भी आ रहे थे। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब उनको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे वो लोग यहाँ पर आएंगे नहीं, और जब यहाँ पे आएंगे नहीं तो भाई वो सारे वीजा किसी और को मिलेंगे। ऑफिशियली भी लीगली भी जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज इन LGBTQ फैमिली या LGBTQ कम्युनिटी, उन लोगों को ट्रैवलिंग में भी बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज एंट्रीज इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड एनी मोर। लोग है ना स्पाउस जो होते थे, भाई यहाँ पे लड़की है, वो लड़की इंडिया में भी है, दोनों की दोस्ती हो गई ऑनलाइन, उन लोग शादी कर लिए और भाई वो लड़की आ गई, तो पहले क्या LGBTQ वालों को है ना स्पाउस वीजा मिलता था, भले वो आदमी हो या औरत हो, वो आपस में शादी करके होता था। ठीक है, बिकॉज इंडिया में भी ये चीज कॉमन है, ये चीज होती है और उसको अलाउ कर दिए शादी करना। लेकिन अब वो चीज यहाँ पर अप्रूव नहीं होगी। तो अगर ऐसा कोई आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या है, हस्बैंड या वाइफ है, और अगर आप अमेरिका आने की देख रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो LGBTQ का भाई इससे ये फर्क पड़ने वाला है इमिग्रेशन पे। आई होप ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज लोग बता नहीं रहे और आपका जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब आते हैं हम एंड बर्थराइट सिटीजनशिप के ऑर्डर पे। Promise to end birthright citizenship on day 1. Is that still your plan? Yeah, absolutely. We're going to end that because it's ridiculous. Through executive action? Well, if we can, through executive action. Okay, जो वो बहुत ज्यादा
सीरियस है साइन करने में। अब पता नहीं कितना पुशबैक आएगा, काफ़ी पुशबैक आ भी सकता है बिकॉज यहाँ पे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व होता है। अगर वो अपने रीजंस ठीक से बता पाता है कि वो क्यों करना चाहता है तो शायद पास भी हो जाए। बर्थ राइट सिटीजनशिप होता है कि आप लोगों को पता है, आप लोग सुनते हुए आ रहे हो पिछले 3-4 महीने तो ज़्यादा कॉमन हो गया है कि भाई बच्चा जब यहाँ पे पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप दे देते हैं, अगर उसके माँ बाप इलीगल है तो भी, टूरिस्ट वीज़ा पे आए तो भी। लेकिन भाई ट्रम्प ने क्लियरली बोल दिया है कि इसको है ना मैं लागू करके रहूँगा, और इसको लागू करने के लिए ना थोड़ा सा जो हमारा 14th अमेंडमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाया ना तो भाई ये 100% लागू होगा। और भाई जितने भी बच्चे यहाँ पे सिटीजन बन के बैठे, पासपोर्ट है, इनके माँ बाप इलीगल है ना, तो भाई माँ बाप को तो रिटर्न भेज ही देंगे। अगर बोलेंगे अगर बच्चे को भी नहीं रहना ना, बच्चे को भी यहाँ से रिटर्न भेजो। और ये ना ट्रम्प ने क्लियरली न्यूज़ में बोला था। तो ये तो यार बहुत ही बुरा सेपरेशन होने वाला है बच्चों से। एंड आई एम श्योर अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ को प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपने अपनी लाइफ यहाँ पर सेट कर दी है, सेटल हो गए हैं, आई होप समथिंग वर्क्स आउट फॉर दोज पीपल। बट ये सब चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग तक पहुँचना ज़रूरी है। कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो थोड़ा टाइम अभी तो फिलहाल रुक जाओ, थोड़ा सा अपडेट्स आ जाने दो, नई नई चीज़ें आ जाने दो, थोड़ा सा इसका हल निकल जाने दो, फिर आप लोग प्लान करना। अगर आप लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो। लेकिन हम लोग है ना किसी को भी भाई ऐसा ये सब काम इंकरेज नहीं करते करने के लिए, ठीक है, बिकॉज आपकी फैमिली की सेफ्टी फर्स्ट है। यहाँ पे आने के बाद बिकॉज अभी वो जो मैक्सिकन फैमिलीज है, जो साउथ अमेरिकन फैमिलीज है, उनके सेपरेशन हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज भाई मास डिपोर्टेशन होने वाला है, ठीक है, और मास डिपोर्टेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, रेट ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गई है। कौन से स्टेट में हो रही है रेट, ये सारी चीजों की ना डिस्कशन है ना एक नए वीडियो में करेंगे कि भाई बताएंगे सैंक्चुरी स्टेट्स में क्या हो रहा है, ठीक है, इनके प्लान्स क्या आ रहे हैं, क्या पुशबैक आ रहा है, इन्होंने इसका क्या हल निकाला है। जब बात रेट्स की होती है हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप कहीं भी सेफ नहीं हो, अगर आप जेल में भी हो ना आप वहां पर भी सेफ नहीं हो, वहां पर भी घुस रहे। और इनका भाई सबसे पहला मुद्दा जो है ना भाई 1.5 मिलियन जो इलीगल लोग हैं ना, उनको तो पहली बात उनकी नोटिस आ गई ऑलरेडी, उनको यहाँ से रिटर्न जाना ही पड़ेगा। उसमें से कुछ 18,000 इंडियंस भी है। अभी जो नए नए लोग हैं क्या उनका नाम उसमें ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। अब एक बात करते हैं भाई, जो स्टूडेंट वीजा वाले ना, H1B वीजा वाले, उन लोग के लिए ना अब तक कोई ऐसी बुरी खबर आई नहीं है, राइट। और स्टूडेंट वीजा और H1B को तो इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो वो जो सेक्टर है वो सेफ है। करेक्ट। आप यहाँ पर हो ना तो आप सेफ हो, राइट। लेकिन अगर आप लोग नया प्लान कर रहे हो ना तो उसके अंदर थोड़ी जांच वगैरह ना वो थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके अंदर काफी सारे स्टेप्स से भी गुजरना पड़ेगा, और वो स्टेप्स है क्या ना वो अभी तक प्रॉपर इन्होंने ना क्लियर किया नहीं है। अब हर एक दिन में उन्होंने क्लियरली बोल दिया भाई मेरे पास 200 तक का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स है जो मैं डे बाय डे आपको सुनने के लिए मिलेगा। मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग पता है क्या लगा, मुझे लगा कि भाई अब तक सिर्फ इंडिया में स्टेट्स वगैरह के नाम चेंज होते थे, सिटी वगैरह के नाम चेंज होते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो जो ट्रेंड है ना वो डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी तक जिंदा रखा है। क्यों? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियरली बोल दिए आज अपने इनॉग्रेशन के टाइम पे कि भाई जो गल्फ ऑफ मैक्सिको आप लोगों ने सुने होंगे, बोले कि भाई वो उसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए गल्फ ऑफ अमेरिका। पता नहीं ये फॉरेन कंट्रीज इस चीज को फॉलो करती है कि नहीं करती, अगर वो जगह को ये बुलाती कि नहीं बुलाती, लेकिन अमेरिका में गल्फ ऑफ अमेरिका ही होगा। करेक्ट। अब भाई ट्रम्प के हिसाब से ना, अब देखो ट्रम्प को पता है कि भाई अमेरिका ने एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है दुनिया की, उसके पास इतने सारे पावर है और ये आप लोग खुद भी समझते हो, कोई भी इसको डिनाई कर नहीं सकता, ठीक है। उसके बेस पर डोनाल्ड ट्रम्प ने काफी सारी चीजें बोला है कि भाई अब तक है ना अमेरिका का है ना बहुत सारी कंट्री ने बहुत फायदा उठाया है, लेकिन अब वो है ना आज से बंद होगा। बोला ये ट्रम्प 2.0 का जमाना आ गया है, 2025 चल रहा है, 2017 नहीं है। काफी सारी कंट्रीज को है ना इससे फर्क पड़ेगा। एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो उन्होंने साइन किया वो है कैच एंड रिलीज पॉलिसी, उसको खत्म करना है। क्योंकि ये जो पॉलिसी थी वो बाइडेन साहब ने साइन किए थे कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आते हो और आपको पकड़ते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपको अमेरिका में छोड़ देते थे। एटलीस्ट हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपने हमको बता दिया आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, ये वो चीज पे भरोसा करके आपको अमेरिका में छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, पकड़े जाओगे, आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से वापस अपनी कंट्री में भेज दिया जाएगा, आपको अमेरिका में एंट्री नहीं मिल सकती। करेक्ट। तो रिमेन इन मैक्सिको अलग पॉलिसी है, कैच एंड रिलीज पॉलिसी अलग है जो खत्म ही हो गई भाई। तो मुझे लगता है अब तक है ना जो न्यूज सुनाई में आई, अब तक जो प्लान है ना वो मोस्टली इमिग्रेशन के रिलेटेड असाइलम सीकर को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आने वाले दिन में ना ये और अनफोल्ड होगा, इससे और पता चलेगा कि भाई मास डिपोर्टेशन की एक्चुअली रियलिटी क्या है, भाई रेट्स की क्या रियलिटी है, सेंचुरी स्टेट्स की क्या रियलिटी है, उन सेंचुरी स्टेट्स पे कौन से एक्शन ले रहा है ट्रम्प। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपके क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, आपके क्या ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प के जो इरादे उसके बारे में, आपकी राय जानना जरूरी है। आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमने सोचा कि नया अपडेट है और आप लोगों से शेयर करना बनता ही है। और अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन यूज करिए, हमसे बातें करिए, कम्युनिकेट करिए और हम उसका जवाब देंगे, और हो सका तो उसके बाद में वीडियोस भी बनाएंगे। That's about it for today's video यारो। Thank you all for watching this video। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के guys stay safe, Stay positive and stay happy happy guys।